जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम युवराज सिंह चारण। आपके अपने प्यारे चैनल इन्फिनिटी स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज जो वोकैब बूस्ट की अपनी सीरीज चल रही है उसमें 14 नंबर की सीरीज लेके आया हूँ और एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ आपके लिए, जैसे कि इस जो संडे आ रहा है, ये जो नेक्स्ट संडे, उस संडे को आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस की पूरी मैराथन मिलेगी 2 से 3 घंटों की, जिसमें एसएससी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट करवाए जाएंगे। जैसे कि 200 से 250 इडियम्स आपकी हो जाएगी उस क्लास में। तो आपके जो नेक्स्ट डिफेंस एग्जाम्स हैं उसमें सारी इडियम्स कवर हो जाएगी। जैसे कि अपन देख रहे हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड का एग्जाम भी नवंबर में है, एंड उसके बावजूद बीएसएफ आरओआरएम का एग्जाम भी नवंबर में है, बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एंड दिल्ली पुलिस का। तो उसमें सारों में भी इंग्लिश आती है और वोकैब भी आती है। तो अपने पास 4 संडे है नवंबर तक। तो पहले संडे इडियम फ्रेज, सेकंड संडे हो जाएगा सिनोनिम्स, थर्ड संडे वन वर्ड हो जाएंगे एंड फोर्थ संडे अपन एंटोनिम्स ले लेंगे। तो सारी वोकैब क्लियर हो जाएगी उन 4 मैराथन्स में। ज़्यादा कुछ एफर्ट डालने का जरूरत है नहीं अपन को, उन वोकैब में अपन को ज़्यादा कुछ एफर्ट डालना नहीं पड़ेगा उस मैराथन के बाद। ठीक है, तो आज की जो वोकैब बुक सीरीज है अपने इडियम्स की है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर आपको जरूर ये अच्छा लगे वीडियो और ये सेशन अच्छा लगे तो आप जरूर लाइक कीजिएगा और आपके दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चलो आते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपने पास आया है टू रूल द रूस्ट। ठीक है, टू रूल द रूस्ट का मतलब क्या होता है? जैसे कि रूल चल रहा है उसको रूस्ट कर दिया। अब अगर हिस्ट्री से रिलेट करूं मैं आपको, तो मेडाइवल हिस्ट्री में यूं कह सकते हैं जैसे कि घनानंद का रूल चल रहा था। शासक था क्रूर घनानंद, उसका रूल चल रहा था। फिर आके उसके ऊपर कौन रूल रुष्ट कर देता है? चंद्रगुप्त मौर्य। तो रूल रुष्ट किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य। तो क्या कर दिया उसने? घनानंद का रूल खत्म कर दिया। टू डोमिनेट करना, रूल खत्म कर देना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन अपने पास आया आउट ऑफ द क्वेश्चन। जैसे कि अपन 9 10 8 11 12 उसमें टेस्ट देते हैं। अब उसमें क्या होता था, जैसे कि छोटी क्लासों में क्या होता था, अपन को टिक मरवाया जाता था कि ये क्वेश्चन आएंगे, याद कर लेना। अगर बाय चांस गलती से सर ने वो टिक मरवाया हुआ क्वेश्चन नहीं दिया और दूसरा एक आधा क्वेश्चन दे दिया, तो अपन क्या कहेंगे? दिस क्वेश्चन इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है वो इम्पॉसिबल है। ठीक है, कहने वाला तो ये कहेगा, बाकी जो कर तो सकते हैं, पर कह सकते हैं अपन के दिस क्वेश्चन इज आउट ऑफ द क्वेश्चन, तो वो असंभव रहता है अपने लिए। क्योंकि अपन क्या होता है कि जो टिक मरवाया होता है वही याद करते हैं। ठीक है, तो उसमें वही चीज होती है। इम्पॉसिबल होता है वो चीज, अपने लिए असंभव होता है। तो ये सेकंड इडियम्स भी आराम से इजीली लर्न हो गई। थर्ड इडियम अपने पास है टू मीज द बस। टू मीज द बस। अब जैसे अपन कह सकते हैं कि अपन को बचपन में अपन मामा के गांव तो जाते ही थे। मामा के गांव जाते थे, रोड पे जाके बस स्टैंड पे खड़े हुए अपन, बस स्टैंड पे खड़े हुए और जो लास्ट बस थी वो भी अपनी मिस हो गई। लास्ट बस मिस हो गई, इसका मतलब क्या हुआ? लास्ट अपॉर्चुनिटी थी अपने पास मामा के घर पे जाने की छुट्टियों में, वो भी उस दिन की मिस हो गई। क्योंकि उस दिन कुछ इवेंट होगा, कुछ अच्छा होगा, अपन उस दिन जाते रात को तो अच्छा फंक्शन होता। और वो जो लास्ट बस थी मामा के घर पे जाने की वो भी मिस हो गई, तो लास्ट अपॉर्चुनिटी थी मामा के घर पे जाने की वो भी मिस हो गई। तो इसको आराम से इजीली याद कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो थर्ड वाली इडियम भी हो गई ऐसे ही लर्न, कुछ करना नहीं पड़ा। फोर्थ इडियम अपने पास आई है टू रिप अप ओल्ड सोरेज। टू रिप अप ओल्ड सोरेज। अब रिप अप का मतलब होता है उखाड़ना। ठीक है, यूं तो इसको कहते हैं घड़े मुर्दे उखाड़ना। अपन कहते ही ये कुछ भी, जैसे कि कोई व्यक्ति क्या है कि उसके जैसे कि आज की बात करने की आदत नहीं होती, वो पुराने घड़े मुर्दे उखाड़ता है। ठीक है, यानी पुरानी बातों को लेके आ जाता है उस नई वाली बात में, तूने मेरे साथ ऐसा किया था। वो जब भी अपने उससे बहस होती है तो वो पुरानी बातें लेके आ जाता है। तो वो क्या करता है? टू री ओपन ए क्वारल। ठीक है, टू री ओपन ए क्वारल। तो वो जो होता है वो वापस वो जो पुरानी जो बहस हुई होती है उसको याद कर लेता है। तो ये फोर्थ वाले इडियम भी आराम से इजीली लर्न हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइव इडियम अपने पास आई है टू कट समवन शॉर्ट। ठीक है, इसका मतलब ये है जैसे कि आप किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, बीच में कोई थर्ड पर्सन आ गया एंड उसने कट समवन शॉर्ट कर लिया, यानी उसने क्या कर लिया? इंटरप्ट कर लिया आप दोनों के बीच में। बात कौन कर रहे थे? आप दोनों ही कर रहे थे, पर उसने तीसरे व्यक्ति ने आके क्या किया? आपके बीच में कट समवन शॉर्ट कर लिया, यानी इंटरप्ट कर दिया। तो टू कट समवन शॉर्ट का मतलब क्या होता है? टू इंटरप्ट समवन। इंटरप्ट यानी होता है इंटरफेयर करना किसी के अंदर।
मेडल, जिसे मेडल भी कहते हैं, MEDDLE, मेडल यानी भी होता है इंटरफेयर। ठीक है, तो ये जो अपने पास 5 इडियम थे वो भी आराम से इजीली लर्न हो गई, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से याद हो जाएगी। आप एक बार इसे ऐसे ही पढ़ते जाइए, और जो इडियम्स होती है उसे आप एक जो डेली लाइफ होती है अपनी उससे लिंक करें। सारी जो इडियम्स है उसको अपन आराम से डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं और आराम से इसको याद कर सकते हैं, दूसरा कुछ भी नहीं है। जैसे भी ये एग्जाम में इसके ऑप्शंस आएंगे अपन को आराम से पता चल जाएगा। जैसे भी अपन को क्वेश्चन पूछ लिया, टू कट समवन शॉर्ट, ठीक है, अब टू कट समवन शॉर्ट आई गया एग्जाम में तो याद कर लो, बस दो जने हैं, कोई तीसरे ने आके कट कर लिया, कट कर लिया तो क्या कर लिया उसने, बीच में आके इंटरप्ट कर लिया, इंटरफेयर कर लिया, मेडल कर लिया। तो वो सारे सिनोनिम्स भी ऐसे ही याद कर लो और इडियम्स भी हो जाएगी इजीली। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं, टू रेंगल ओवर एन एश शैडो। ठीक है, एश यानी क्या होता है, गधा, ASS, एस यानी होता है गधा। ठीक है, शैडो यानी उसकी परछाई, रेंगल यानी बहस करना। अब पागल से ले लेते हैं, कोई पागल जो होता है वो गधे की परछाई से बहस कर रहा है, अगर इसका हिंदी में निकाले तो यही हो रहा है, टू रेंगल ओवर एन एश शैडो। रेंगल यानी होता है बहस करना, WRANGELE, रेंगल यानी होता है बहस करना। टू रेंगल ओवर एन एश शैडो, तो रेंगल यानी होता है बहस करना। ठीक है, किससे, गधे की परछाई से बहस करना। अब गधे की परछाई से तो कोई मतलब ही नहीं है बहस करके, वो पागल क्या कर रहा है, अनइंपोर्टेंट चीजें कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया, टू एग्री ऑन, टू आर्ग्यू ऑन ट्रिवियल मैटर, ट्रिवियल यानी होता है अनइंपोर्टेंट, आर्ग्यू यानी बहस करना, तो वो गधे की परछाई से बहस कर रहा है, यानी क्या बहस कर रहा है, वो अनइंपोर्टेंट मैटर पे बहस कर रहा है। तो बस, तो ये चीजें क्या हो गई, टू रैंगल ओवर इन एसेट और टू आर्ग्यू ऑन ट्रिवियल मैटर, तो एकदम अनइंपोर्टेंट चीजें करना जिसका कोई भी लॉजिक नहीं है। ठीक, सेवन क्वेश्चन अपने पास आया, टू टॉक थ्रू वंस हेड। ठीक है, अब क्या होता है कि कोई कोई व्यक्तियों की अच्छी कैप पहनने की, हेट पहनने की आदत होती है, हेट यानी कैप होती है, जो गोल वाली हेट आती है ना उसे कहते हैं टू टॉक थ्रू वंस हेट। अब वो व्यक्ति क्या होता है, बड़े एकदम स्टाइलिश होते हैं, तो वो एकदम नॉनसेंस बिहेवियर है उनका, जो बिहेवियर होता है वो नॉनसेंस बिहेवियर होता है उनका, बैड बिहेवियर होता है किसके भी प्रति। यानी सबकी बात नहीं कर रहा मैं, खाली याद करने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जो एकदम गोल टोपी जो पहनते हैं, हेड पहनते हैं गोल, तो वो एकदम खुद को एकदम समझ लेते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं, टॉक नॉनसेंस करते हैं। ठीक है, नॉनसेंस टॉक करते हैं वो, जैसे मलाकी भी कहते हैं, MALARKEY, मलाकी यानी भी होती है नॉनसेंस टॉक। ठीक है, तो वो कैसे बात करते हैं, नॉनसेंसली बात करते हैं, तो टॉक नॉनसेंस, इसका मतलब ये होगा। एट क्वेश्चन अपने पास आया, टू टॉक थ्रू वंस नोज। ठीक है, यानी टू टॉक थ्रू वंस नोज, इसका मतलब होता है जैसे कि अपन ने कोई चीज खरीदी, कहाँ पे गए अपन, मार्केट वगैरह में, तो वहां पे अपन ने कोई चीज खरीदी, उस चीज को अपन ने कैसे खरीदा, एकदम टू टॉक थ्रू वंस नोज, यानी अपने जो नाक के दम पर ऐसे दिखा के, हाँ खरीदूंगा और इतने में ही खरीदूंगा यूं, तो पे हाई प्राइस, यानी ज्यादा पैसों में ही खरीदूंगा। तो एकदम नाक दिखा के एकदम अकड़ में बोला वो व्यक्ति, बस खरीदनी है तो इतने में ही खरीदनी है, तो टॉक थ्रू वंस नोज का मतलब क्या हो गया, पे हाई प्राइस। ठीक है, तो ये जो एट क्वेश्चन है वो भी अपना इजीली लर्न हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टू थ्रो कोल्ड वाटर, अब जैसे कि कोई आया आपके पास, अब क्या किया, जैसे कि इसको याद करने के लिए कैसे करें अपन, कोई आया आपके पास कि यार भाई मेरे को इस चीज की तैयारी करनी है, इस चीज की प्रिपरेशन करनी है, तो मैं क्या करूँ, तो अपन ने पहले उसको उसके पॉजिटिव पॉइंट तो गिनाए नहीं, उसके नेगेटिव पॉइंट गिना दिए कि भाई तू इसे रिटर्न निकालेगा तो इंटरव्यू में रह जाएगा, तू इंटरव्यू कर लेगा तो तू फिजिकल में रह जाएगा, फिजिकल में निकालेगा जैसे तैसे मेडिकल में निकाल देंगे, मेडिकल भी क्लियर कर दिया तो फाइनल मेरिट में रह जाएगा। तो अपन ने उसके ऊपर कोल्ड वाटर डाल दिया, कोल्ड वाटर डालना यानी किसी को डिस्करेज करना। ठीक है, तो अपन ने उसको इनकरेज की जगह डिस्करेज कर दिया। ठीक है, अपन ने पॉजिटिव तो उसको गिना ही नहीं, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या थे उसके, अपन ने नेगेटिव पॉइंट्स गिना के उसके ऊपर टू थ्रो कोल्ड वाटर कर दिया, तो उसको डिस्करेज कर लिया, डिस्करेज यानी हतोत्साहित करना। ठीक है, तो टू डिस्करेज समवन, ये जो 9 क्वेश्चन है वो भी इजीली डन हो गया। हेल्टर स्केल्टर, हेल्टर स्केल्टर को अपने ही रूम से याद करो, अपन जो रहते हैं अपने रूम को कैसे रखते हैं, हेल्टर स्केल्टर ही रखते हैं, कैसा रहता है एकदम इन डिसऑर्डरली, कहाँ अपना जो गमछा है वो कहाँ पड़ा है, उसके बाद अपना जो
पजामा है वो कहाँ पड़ा है, शर्ट कहाँ जा रहा है, किताबें कहाँ है, पेन कहाँ है, कुछ पता ही नहीं है। सुबह उठे, हाँ और पता चला अरे ये चीज वापस इधर रखो, ये चीज वापस इधर रखो। तो हेल्टर स्केल्टर को कहाँ पे भी याद करने की जरूरत नहीं है, इसको अपन से लिंक कर दो, खुद से लिंक कर दो, तो इन डिसऑर्डरली हैश्ड हो गया। ठीक है, यानी अफरा तफरी मच जाती है ना, उसे कहते हैं हेल्टर स्केल्टर। हिंदी में लिख देता हूँ मैं, अफरा तफरी। ठीक है, तो आज की जो अपनी 10 इडियम्स है वो कंप्लीट हुई। एक बार मैं आपको फास्ट इसका क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। तो टू रूल द रोस्ट, रूल खत्म कर देना, टू डोमिनेट करना, आउट ऑफ द क्वेश्चन, जहां से क्वेश्चन टिक मरा थे वहां से दिया ही नहीं क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन कैसा हो गया अपने लिए, इम्पॉसिबल हो गया, असंभव हो गया। टू मिस द लास्ट बस, टू मिस द बस कह सकते हैं, टू मिस द बस। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जैसे कि अपन को मामा गांव जाना था, तो अपनी जो बस थी वो लास्ट वाली वो छूट गई, तो लास्ट अपॉर्चुनिटी भी अपन से छूट गई मामा गांव जाने की। टू रिप अप ओल्ड स्टोरेज, रिप अप यानी खोदना, ओल्ड स्टोरेज यानी तो घड़े मुर्दे, यानी पुराने एकदम पुराने मुर्दे उखाड़ना, यानी वापस वो जो पुरानी लड़ाई हुई थी उसको वापस ओपन करना। टू कट समवन शॉर्ट, दो व्यक्ति कोई बात कर रहे हैं उसके बीच में तीसरा जाके कट समवन शॉर्ट कर रहा है, यानी टू इंटरप्ट समवन। टू रैंगल ओवर एन एज शैडो, गधे की परछाई से बात करना है, यानी क्या होता है टू आर्ग्यू ऑन ट्रिवियल मैटर, ट्रिवियल यानी होता है अनइम्पोर्टेंट, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ट्रिवियल का मतलब होता है अनइम्पोर्टेंट। ठीक है, अनइम्पोर्टेंट होता है इसका मतलब। टू टॉक थ्रू वन हेड, मैंने बताया था जो हेड वाले व्यक्ति होते हैं एकदम एकदम कैसे बात करते हैं, नॉनसेंसली बिहेवियर होता है उनका, बैड बिहेवियर, मलाल की। ठीक है, टू टॉक थ्रू वंस नोज, यानी व्यक्ति जो खरीदता है जहाँ पे भी दुकान पे जाता है तो वो कैसे एकदम ऐसे यूं खड़ा रहता है और नाक के सीध में बोलता है बस यही चाहिए और इतने प्राइस में चाहिए, तो वो एकदम हाई प्राइस में कोई भी चीज परचेस करता है। एंड नाइन्थ वाला क्वेश्चन है टू थ्रो कोल्ड वाटर, यानी किसके ऊपर कोल्ड वाटर डाल देना, इसका मतलब किसी को डिस्करेज कर लेना, इनकरेज की जगह। हेल्टर स्केल्टर का मतलब होता है इन डिसऑर्डरली होस्ट, हेल्टर स्केल्टर यानी होता है अपने ही रूम, अपने रूम को लिंक कर दो, अपना रूम कैसा रखते हैं अपन, हेल्टर स्केल्टर रखते हैं, डिसऑर्डरली रखते हैं। ठीक है, तो आज की जो वोकेब बुक्स की सीरीज अपने वो कंप्लीट हुई। और जैसे कि मैंने क्लास की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि संडे को बहुत ही अच्छी मैराथन आने वाली है आपके लिए, तो वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी आपके। क्या होगा कि जो मैंने ये सारी इडियम्स करवा रखी वो भी उसमें थोड़ी रिवीजन करवा दूंगा, एंड जो अदर बाकी है 200-250 इडियम्स वो करवा दूंगा, तो आपके सारे इडियम्स उसमें आ जाएगी जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में भी आई है और जो और इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स में आने के लिए। तो आपके एग्जाम्स में इडियम का क्वेश्चन तो आउट नहीं होगा अगर इडियम आई है तो। अगर आपको क्लास या आज का सेशन अगर अच्छा लगा हो तो जरूर आप लाइक कीजिएगा, एंड आपके फ्रेंड्स जो डिफेंस की तैयारी कर रहे हो या किसी भी फील्ड की तैयारी कर रहे हो जिसमें इंग्लिश आती है और उनके लिए वोकैब पार्ट बहुत जरूरी है, तो आप जरूर उनको शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।